मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हल्द्वानी उत्तराखंड रेशम विभाग रेशम इतिहास में पहली बार महिलाओं के सहायता समूह के माध्यम से रेशम कोए से हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर बाजारों में उतारा है। आपको बता दें, उत्तराखंड के रेशम से बने प्रोडक्ट की बाजारों में बड़ी डिमांड हो रही है। रेशम विभाग सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादन को लॉन्च किया है। उप निदेशक रेशम विभाग कुमाऊं हेमचंद्र ने बताया है कि रेशम विभाग अभी तक किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा है, लेकिन पहली बार रेशम कीट पालन से तैयार हुए कोए से हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए रहने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि रेशम कोए के माध्यम से हस्तनिर्मित पहली बार विभिन्न प्रकार के उत्पादन महिला सहायता समूह के माध्यम से तैयार हो रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के रेशम विकास के क्षेत्र में एक नया ऐसा नवाचारी कार्य है जो देश दुनिया में उत्तराखंड की अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी प्रकार के रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। अभी तक रेशम से राज्य में धागाकरण कर उस वस्त्र उत्पादन का कार्य। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रेशम विभाग पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह को लेकर काम कर रहा है, लेकिन वो रेशम के कच्चे माल के उत्पादन, लेकिन रेशम कोया उत्पादन काम कर रहा था और साथ ही उनको बड़े रूप में देहरादून में हमारे पास रीलिंग यूनिट और वस्त्र उत्पादन की भी यूनिट है, वो वस्त्र उत्पादन का भी काम कर रहा है, रीलिंग का भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशम कोए से जो हाथ से कलाकारी से जो उत्पाद बनाए गए हैं वो पहली बार हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। अब चूँकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो अवश्य है कि उसको प्रतीक के रूप में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत सुंदर मूर्ति तैयार की गए हैं, जिसे हम हूबहू उनकी शक्ल के रूप में देख सकते हैं। और साथ ही उन देवी देवताओं के अतिरिक्त भी जैसे पहाड़ी महिला का, जो कि पहाड़ी महिला हमारे यहाँ के लिए परिधान स्वरूप जो है वो पहनती है, तो उसका भी हमने मोमेंट यहाँ पर तैयार किया है। हमारा राष्ट्रीय और हमारा राज्य का जो राज्य पक्षी है हिमालयी मोनाल, उसका भी मोमेंट तो तैयार कर लिया गया है। इसी प्रकार से जो यहाँ के प्रतीक हैं उनके मोमेंट को हम लोग जो भी ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे आइडिया में, विचार में, उसको आगे जो कस्टमर्स इसको लेना चाहेंगे वो लोग कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट को तैयार करना चाहें वो भी तैयार कर सकते हैं, ये सुविधा भी उनके पास रहेगी। तो ये SHG के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि एकता के बिना कोई चीज़ संभव नहीं होती है। तो हमने रेशम नई पहल नाम से महिलाओं का जो जनसंख्या नैनीताल की उनका एक समूह गठित किया है और अपेक्षा करते हैं यही मॉडल जो है अन्य जनपदों में भी उत्तराखंड के फॉलो हो, ताकि वहाँ की भी महिलाएं लाभ कमा करके इससे एक सम्मान का वो ले सकें। इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जो इनपुट है वो बहुत कम लगना है। अगर कोई कृषक ये चाहेगा कि मैं डीलिंग करूं या फिर मैं वस्त्र उत्पादन करूं, तो उसको बहुत बड़ी इकाई लगानी पड़ेगी जो लाखों रुपयों में लगेगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि चंद हज़ार रुपयों से आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत कम एक आपको रेशम कोया खरीदना है, उसके बाद जो है अपनी कलाकारी उसमें दिखाते हुए एक छोटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस कार्य को कर सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी आप उतना आगे बढ़ेंगे। रेशम तो हम लोगों ने बहुत सुना था ना, रेशम करके साड़ियाँ भी देखी, रेशम की और चीज़ भी देखी, पर रेशम का जो यहाँ है ना, तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि रेशम सारी चीज़ें यहाँ से एक बार बुलावा आया कि एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप इच्छुक हैं तो आइए हमारे साथ आइए। और बहुत आश्चर्यचकित हो गए इसको देख के कि क्या चीज़ है। हमें लगा पता नहीं क्या है, कोई है, पर पता लगा रेशम से। तो हम बहुत खुश हुए और हमको यहाँ से जो ट्रेनिंग मिली, हमारे जो डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने हमको मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। एक तो होता है कि औपचारिक ट्रेनिंग चलती है और पूरी हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, परंतु ट्रेनिंग के बाद जो हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, हम लोगों को एक राह दिखाई, सर का हमारा पूरा हमारी से मिला है। धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। ट्रेनिंग के बाद सीधे ही हमको जो काम दिया गया विभाग की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि मैं इसमें आगे भी बढ़ूँगा। सर इसमें हमने तो एक तो ज्वेलरी है, देखिए जो मैंने पहनी है, इसमें माला है, ये कान के हैं और ये फ्लावर्स हैं, ये गुड़ियाएँ हैं और इसमें ये मूवमेंट भी हैं, इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ कई तरीके के हैं जैसे हम लोग पहाड़ी महिला भी है, इसमें देखिए आप जो ज्वेलरी हम लोगों ने पहना रखी है। इस तरीके से हम लोग, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं ना, सिर्फ हम लोग ऐसी चीज़ों को भी बना रहे हैं जो हमारी कुमाऊनी जो विलुप्त हो चुकी है, जैसे ढोल दमाऊ है, रंगसिंगा है। इस तरीके को भी हम दोबारा से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जाने कि हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या थे, या हमारा राज्य वो पशु क्या है, पक्षी क्या है। बच्चे भी देखेंगे तो चित्र के साथ साथ उनकी जानकारियाँ भी बढ़ेंगी।